नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में सोमवार सुबह से ही ईद उल फितर की एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया। जिला प्रशासन और मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना की अपील के बाद शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इससे पहले रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी की अगुवाई में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और कलेक्टर भरत यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर पर ही पर्व को सादगीपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। ईद के मौके पर शहर के समाज सेवियों ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए हाईवे पर विशेष भोजन की व्यवस्था की। यहां वितरित किए जाने वाले भोजन में मीठी सेवैयां खास थीं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों के निकलने का क्रम अभी भी जारी है। इन मजदूरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं सक्रिय हैं। लॉकडाउन है, प्रतिबंधित क्षेत्र जहां हम रहते हैं उसको घोषित किया गया है, तो हम ईद की खुशियां नहीं मना पा रहे थे। तो हम सभी मुस्लिम भाइयों ने तय किया है, जो मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं, हमने अपने घरों से सेवैया बना के लाई है, यहाँ लोगों को सर्व कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ लोगों के साथ, जो मजदूर हैं उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेके राष्ट्र हित में लोग काम करते हैं, उसको हम लेते हुए, उस काम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आके लोगों को सेवैया खिला रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण काल में अपने घरों से बाहर रहकर आमजन को घरों में रहने की सलाह देने वाली बरेला पुलिस का आज स्थानीय लोगों ने अनूठा स्वागत किया। पुलिस की मेहनत को देखते हुए किसान और डेयरी संचालकों सहित ग्रामीणों ने बरेला थाना पहुंचकर न सिर्फ डीएसपी और थाना प्रभारी सहित स्टाफ का सम्मान किया, बल्कि सम्मान स्वरूप उन्हें 1 किलो दूध और 1 किलो घी भी भेंट किया। इसके अलावा किसानों ने पुलिस की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी दिया। सम्मान रखने के लिए आज थाना बरेला में एकत्रित होकर किसानों द्वारा 1 किलो घी और 1 किलो दूध, सैनिटाइजर की बोतल और मास्क का वितरण थाना बरेला में प्रोग्राम रखा गया था, जिसका सब पूरे स्टाफ का हम लोगों ने सम्मान किया है। डीएसपी महोदय का, टीआई महोदय सम्मानित श्री चौहान साहब का और समस्त स्टाफ का 1 लीटर दूध और 1 किलो घी, सैनिटाइजर, मास्क देकर उनका मनोबल और प्रोत्साहन किया है। डेयरी संचालक बंधुओं का जो संघ है और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे शर्मा जी, शिव शर्मा जी, हमारे जनपद सदस्य श्री सिपाल जी और पहलवान जी, ये सभी लोगों ने एकजुट होकर पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आज एक सम्मान कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे उप पुलिस अधीक्षक श्री मलखान सिंह साहब उपस्थित हुए और उनके नेतृत्व में हम सभी पुलिस स्टाफ का इनके द्वारा सम्मान किया गया है। खमरिया थाना अंतर्गत भट्टा मोहल्ला के रहवासी मोहल्ले में भारी वाहन के प्रवेश से काफी परेशान हैं। जहां लोडिंग वाहन रेत गिट्टी भरकर मोहल्ले में फर्राटे से दौड़ रहे हैं, वहीं इन वाहनों के द्वारा रहवासी 3 दिनों से इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। इन वाहनों द्वारा मोहल्ले के मुख्य पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, वहीं नालियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मोहल्ले वालों ने इसकी शिकायत अपने वार्ड के पार्षद को भी इसकी सूचना दी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जो सप्लायर्स हैं, बिल्डिंग सप्लायर्स, उन्होंने क्या किया है कि भारी वाहन जिनके 6 चक्के उससे ज़्यादा जिनकी क्षमता है, वो गाड़ियां यहाँ से घुसेड़ दी है। उनको लोगों ने, क्षेत्रीय जनों ने खड़े होकर रोका भी कि भाई साहब ये गाड़ी यहाँ से निकलने की क्षमता नहीं है, आप छोटी वाहनों से माल अंदर कर सकते हैं, सबका मकान बने, हम भी खुशी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि क्षमता से अधिक वाहनों का यहाँ से प्रवेश हुआ, जिसके कारण ये नगर निगम की जो नालियाँ वगैरह हैं वह आज टूट चुकी हैं और साथ में 2-3 दिनों से ये पाइपलाइन टूट गई है। प्रदेश के महिलाओं को जोड़कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की उन महिलाओं की समस्या का निराकरण करते हुए जिन्हें लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से मास्क बनाने में प्रयोग होने वाले कपड़ों की उपलब्धता कराकर 16 महिलाओं को प्रथम चरण में 10-10 मीटर कपड़ा भेंट किया और जीवन शक्ति अभियान से जुड़ने और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा और संबल दिया। इस कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार, उनकी योजना के अनुसार उन मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनसे कैंट विधानसभा में हम मातृशक्ति को, जिनके पास अपनी सिलाई मशीन है, उनको हमने यहाँ बुलाया है और वो हमें मास्क बनाकर नगर निगम के माध्यम से उनको देंगी और उनका पेमेंट नगर निगम करेगा। हमने कम रेट पे उनको आज कपड़ा भी उपलब्ध कराया है, ताकि मार्केट में उनको अधिक रेट पे कपड़ा न मिले, जो उनका लाभ है वो भी उन्हीं को मिले। इस उद्देश्य के साथ, इस भावना के साथ ये आत्मनिर्भर रहें। इस संकट की घड़ी में
अपने परिवार का भरण पोषण करें। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम बंद है। इस स्थिति में दैनिक जीवन में होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कमी ना हो, इसके लिए निर्मल चंद जैन वार्ड में लगातार सेवा में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कैंट विधायक अशोक रोहाणी और युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल की उपस्थिति में कंचन ऑटो चालक संघ के 40 परिवारों को राशन किट, सब्जियों और फलों का वितरण किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से 1 मार्च 2020 या उसके बाद प्रदेश में लौटे मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी मजदूरों का 27 मई से 3 जून तक सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर भरत यादव ने अधिकारियों को श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अतिरिक्त मुख्य अभियंता विवेक रंजन श्रीवास्तव साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। साइबर जालसाजों ने उनसे 84,000 की ठगी की है। ये ठगी कुरियर कंपनी में पार्सल फंसने पर की गई शिकायत के बाद हुई। जालसाज ने कुरियर कंपनी से जुड़ा होना बताया, उसने बात की और फिर एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम पर एक लिंक भेजकर 3 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए कहा। इसके बाद 3 बार में उनके खाते से 84,000 रुपए निकल गए। मामले में स्टेट साइबर सेल में शिकायत की गई है। नौतपा के पहले ही दिन तापमान रिकॉर्ड बना रहा है। नौतपा जहां आज से शुरू हो गए हैं, वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक गर्मी से किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई है। राजस्थान से आ रही गर्म उत्तर पश्चिमी हवा के कारण शहर भट्टी की तरफ तप रहा है। गत कुछ दिनों से विंड पैटर्न सेट होने के कारण तापमान में आ रहे उछाल का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान दिन का तापमान नई ऊंचाई के साथ 45 डिग्री दर्ज किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2019-20 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम नियमित प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र MP ऑनलाइन के कियोस्क या पोर्टल के माध्यम से 25 मई से 10 जून तक भरे जा सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।